अभी का थोड़ी देर पहले या फिर सुबह मैंने एक बात बोली थी सन ऑफ सरदार टू को लेके, और कोई मोई ने भी वही एक अपडेट सेम जो मैंने कहा था। अब लकीली बोलूँ कोइंसिडेंटली बोलूँ मुझे नहीं पता कोई मोई मुझे थोड़ी ना फॉलो करेगा, पर उन्होंने वही डायलॉग जो यूज़ किया है जो मैंने यूज़ किया था भाई। उन्होंने कल सन ऑफ सरदार टू की जो ग्रोथ हुई थी फिल्म के कलेक्शन में, उन्होंने भी ये कहा जो मैंने कहा कि कल सन ऑफ सरदार टू का कलेक्शन अच्छा बढ़ा, पर इट्स टू लेट नाउ। ये मैंने सुबह बोल रहा था कि पहले ही तुम लोगों को सपोर्ट करने को क्या हो रहा था और बाद में क्यों किया फिर सपोर्ट, अगर करना ही नहीं था तो। ये जो एंगल है ना, अब कुछ लोगों को ये समझ में आया है कि जो बड़े बड़े यूट्यूबर से इन लोगों ने सन ऑफ सरदार टू को बेवजह का ही रगड़ा था, वरना 4 करोड़ आना ही नहीं चाहिए था। कल कलेक्शन जो था वो आया। तो यही है ना भाई अजय के फैंस, यही तो रियलिटी इन लोगों की कि नहीं भाई वो 10 लाख वाली यूट्यूबर्स वाली 40-45 लाख वाली वो सही बोल रही है, ये लोग तो गलत ही है भाई। ये जो तुम्हारी हरकतें हैं ना, इसी वजह से फिल्म डूबी है। हाँ मैं मानता हूँ कि इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम इनका है, मेकर्स की है। मैं तुम पे पूरा ब्लेम नहीं डाल सकता क्योंकि फैंस ने रेड 2 को सुपर हिट करवाया भाई, और रेड 2 भी बहुत डेंजरस ऐसी एक एक्सीलेंट वाली फिल्म थी नहीं। वो पूरा क्रेडिट फैंस का है, लेकिन रेड 2 के मेकर्स भी तो अच्छे थे। जियो वालों ने तो भाई, चलो अभी भी बुक माई शो पे देख रहा था, कल की तुलना में ठीक ठाक टिकट बुक हो रहे हैं, 4-4 हज़ार टिकट पर आवर। यार ये मेकर क्या पागल है क्या भाई? अगर ये 25 तारीख को आते तो कम से कम 100 करोड़ नेट जाती, कम से कम एवरेज मिल जाता फिल्म को यार। पागल लोग है भाई ये सीरियसली। और मुझे उस बात का ज़्यादा बुरा लग रहा है कि साला प्रेडिक्शन एकदम एक्यूरेट गया मेरा। मैं जिस दिन ये फिल्म गई थी ना, पोस्टपोन हुई, याद करो तुम लोग मुझे गाली दे रहे थे, मैंने बोला ये डर के भागया। और तुमको आज नहीं पता चलेगा, कुछ दिन आपको रियलाइज़ हो जाएगा 1 तारीख के बदले 25 को आती तो ये फिल्म कितनी तबाही मचा देती। तो चलो जो भी है वो हुआ सो हुआ। और इवन सैयारा को भी थोड़े कलेक्शन पे रोक सकती थी, मतलब मैं नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा, पर अच्छा खासा, और क्लैश भी नहीं होता। पागल लोग है साले। अब देखो आप, कल 220% का बढ़ोतरी हुआ फिल्म में, पर फिल्म कहाँ पे स्टैंड कर रही है अभी भी, कहाँ पे करनी चाहिए थी। मैं आपको बता देता हूँ, अगर ये 25 को आती तो आज इसका कलेक्शन अंदाज़ा बता रहा हूँ कि क्या होता। अभी बात कर लेते हैं, 9th डे को 4 करोड़ आया, और अभी इस फिल्म का कलेक्शन 4 बजे तक हुआ है ऑलमोस्ट 1.25 करोड़। आज ये फिल्म कम से कम 6 करोड़ का कलेक्शन कर सकती है, लेकिन वो करने के बावजूद भी ये फिल्म खाली 44 करोड़ पे है। अब बात मेरी सुनो, ये हो गया 10 दिन का कलेक्शन, मतलब फिल्म अगले वीक में तो छोड़ ही दो, वो वॉर और कूली आने के बाद छोड़ ही दो। अब जो भी 2-3 दिन है इनके पास। अगर अब सुनो ये एनालिसिस, अगर ये फिल्म 25 तारीख को आती, ओके, तो सुन लो ना, सुन लो मैं क्या कह रहा हूँ। क्लैश में नहीं आती, अगर ये विदाउट क्लैश आई तो पहला दिन इसका 7.25 करोड़ के आसपास आया था, बराबर है, विद क्लैश। ये विदाउट क्लैश सोलो आती ना, भले ही ट्रेलर लोगों को पसंद नहीं आया होगा, भले ही यूट्यूबर्स ने निगेटिविटी फैलाई होती, भाई अजय को 13 करोड़ से कम कोई नहीं रोक सकता था। याद रखना, 12-13 उसका लो से लो चांस भी अजय को 12-13 पहुंचा देता है। तो हम मान के चलते हैं कि यूट्यूबर्स ने ऐसी ही बुराई की होती, सब कुछ ऐसा ही किया होता, तो पहला दिन आता 12-13 करोड़। अगर दूसरा दिन इसका 8.25 करोड़ आया था, तो आप मान के चलो कि दूसरा दिन इसका 14 करोड़ के आसपास आता। हम ये मानते हैं कि इतना निगेटिविटी का भी असर पड़ा है, ओके, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा चढ़ा के नहीं बताऊंगा। तो 12 में 13 करोड़ ऐड, 2 दिन में 25 करोड़, और तीसरा दिन तो आपको 15 करोड़ देना ही पड़ेगा, ओके, 3 दिन में 40 करोड़। ये मैं 25 तारीख जब आ रही थी ना, उसी टाइम पे बोला था। बैड रिव्यूज़ के बाद भी ये फिल्म 3 दिन में ही 40 करोड़ मार देगी। आज आपका पूरा 10 दिन के बाद ये फिल्म 44 करोड़ पे, सोचो। अब सुन लो, वैसे कितना आया था, 9 और 8 17 होते, 24 आते हैं, मतलब 3 दिन में 24-25 आपका आया था। इवन सच बोलूँ 3 दिन में 45 भी आ जाता विदाउट क्लैश ना। हम विदाउट क्लैश वाला एंगल ही नहीं भूल रहे हैं शायद, वो वाले 5 करोड़ एक्स्ट्रा कौन ऐड करेगा, तो 3 दिन में 45 आता। बाद में मंडे 2.35 आया था, पर यहाँ पे 3 दिन में 45 देखने के बाद जब वो सोलो आती, तो भाई सोलो आती तो जो आज ये कर रही है उससे दुगुना आती। 2.35 करोड़ के बदले 4.25, चलो दुगना नहीं मानता हूँ, 4 करोड़ तो आता मंडे, बाद में और
4 करोड़ के आसपास, 5 करोड़, क्योंकि 99 रुपीज़ का टिकट में शायद होता। ओके, 45 में 10 कर लो ऐड, 5 दिन में 55 करोड़ हो जाता। छठवें दिन पे आते भाई चलो थोड़ा सा निगेटिविटी का भी असर पड़ता, चलो 3 करोड़ ऐड करते 58, और बाद में भी 3 करोड़ ऐड करते, पहला वीक आपका जाता 61 करोड़। और मुझे नहीं लगता है कि और ये 20 दिनों में, और इसके पास सोचते 2 वीक 14 दिनों में इसको और 40 करने के लिए रोज़ 3 करोड़ की भी ज़रूरत नहीं थी। समझ जाओ कि क्यों चिल्ला रहा था। तुम लोग बोल रहे थे अजय हेटर हो इसलिए बोल रहे हो, नहीं भाई, क्या लेना देना है हेट और लव का। हम किसी को सपोर्ट वैसा कुछ नहीं है कि पर्टिकुलर एक्टर को करते, बिल्कुल नहीं भाई, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ना मैं किसी का फ़ैन हूँ ना हेटर हूँ, फ़र्क ही नहीं पड़ता है। फ्लॉप हो डिज़ास्टर, अब सन ऑफ सरदार 2 जब खराब गई है, अच्छी नहीं जा रही है, बोल रहा हूँ ना नहीं जा रही। फ़ैन होता तो बोल देता नहीं नहीं भाई हिट है, ये होता हो, लेने को अपने को पसंद नहीं है चीज़। तो ये था भाई, ये एनालिसिस था मेरा, जो गलत नहीं था, आज प्रूव हो गया है। और लोग जा रहे हैं, अगर 4-4 हज़ार टिकट पर आवर बुक हो रहे हैं तो इन यूट्यूबर्स का असर बाद में कम हुआ, क्योंकि फिल्म अच्छी है, लोगों को पता चला कि यूट्यूबर्स ने बदनाम किया था। पीआर टीम तो है ही नहीं अजय देवगन के पास, तो वो तो छोड़ ही दो, मजाक वाली पीआर टीम है। अब समझ में आया कि बड़े बड़े यूट्यूबर्स सही ही बोलते हैं, ऐसा कभी नहीं होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स तो मजाक के लिए रिव्यू करते रहते हैं। अब समझ आ रहा है कि ट्रस्ट करना चाहिए थोड़ा बहुत, यूट्यूबर्स के सब्सक्राइबर्स बिना देख के भी करना चाहिए ट्रस्ट। शेयर दिस वीडियो यार। अब कल से वापस 4 दिन बचे इस फिल्म के पास भाई, 50 से 55 में फिनिश। कल मंडे है भाई, कल से वापस बुरा असर पड़ेगा। और बाद में शोज़ कितने ही रखेंगे भाई, पीवीआर आइनॉक्स क्यों रखेंगे इसके शोज़ भाई, कुली और वॉर 2 के साथ डील हो चुका है। 1 वीक आगे आती ना ये फिल्म, 1 वीक पहले बैड रिव्यूज़ के साथ कम से कम एवरेज वर्डिक्ट आ जाता है इसका, बाकी तो छोड़ ही दो, कम से कम एवरेज। आज ये फ्लॉप के किरदार पे है, फ्लॉप या डिज़ास्टर। चलो भाई, मेकर्स का यहाँ पे ज़्यादा, यहाँ पे फैंस को कर तो रहा हूँ मैं ब्लेम, लेकिन मुझे मेकर्स पे ज़्यादा, मैं यहाँ पे इसके फ्लॉप होने में मेकर्स का 80% हाथ है, नहीं 80 नहीं 65%, और फैंस का 35%, क्योंकि फैंस को भी पूरा माफ़ नहीं कर सकता ना मैं। कैसे माफ़ करूँ उन लोगों को जो नहीं नहीं आंटी बोल रही है ना 0 स्टार, मतलब हाँ नहीं नहीं ये फिल्म नहीं है अच्छी, नहीं नहीं वो दूसरा बोल रहा है ना कि अच्छी नहीं है तो नहीं देखनी भाई। सीखो यार, वो खान के फैंस से सीखो यार, उनके घटिया भी होती है फिल्में, रिव्यूज़ भी घटिया आ गए ना तो भी वो लोग सपोर्ट करते हैं। थोड़ी यूनिटी दिखा सकते हो तुम। अरे हाउसफुल 5 से ही सीख लो अक्षय के ही फैंस से। फिल्म इतनी बुरे रिव्यूज़ के साथ आई थी, लीक कर दी थी, फिर भी 200 करोड़ गई भाई। कम से कम बॉक्स ऑफिस का वर्डिक्ट तो एवरेज आया उसका, वो भी देखो एग्जाम्पल के तौर पे। अक्षय के भी फैंस को मैं उस मामले में बोलता था भाई तुम सपोर्ट ही नहीं करते हो वाला। और अजय के भी फैंस ने रेड 2 में बहुत मुझे इम्प्रेस किया तो था। आपने पता नहीं भाई, आपने ऐसा क्या, हाँ मुझे पता है आप गुस्सा भी थे कुछ लोग, रिलीज़ डेट चेंज नहीं करना था, पर रिलीज़ डेट चेंज ना करते ना, मतलब ऐसा कि 1 तारीख भी रह देते ना, तो भी शायद मुझे लगता है यार तुम लोग सपोर्ट करते ना तो ये फिल्म 100 करोड़ नेट जाके कम से कम एवरेज आ जाती यार। हाँ पर वो तुम्हारा गुस्सा भी जायज़ है कि मेकर्स ने भागना नहीं चाहिए था। खैर चलो, अब क्या कर सकते हैं। टेक केयर।